बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं बच्ची का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, जो कि हम बनाएंगे सूट के बचे हुए पीसों में से। ये ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है और ये जो है शर्ट का फ्रंट था, जो कि इस तरह से इसमें बॉर्डर बना हुआ था और मैंने एक साइड से बॉर्डर सारा निकाल के तो इतना पीस जो था इसको मैंने ज़ाया होने से बचा लिया और इस तरह से ये हमारे काम आ गया। सिंपल पीस शर्ट की बैक का पीस है। हमने इन दोनों पीसों को एक जैसा कर लेना है, यानी कि ये डबल फोल्ड में है, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको हम इस तरह से खोल लेंगे और अपने साइज़ के मुताबिक बच्ची का, जैसे ये दोनों पीस मैंने ऊपर नीचे लंबाई के रुख में बिछा लिए हैं। तो अब हमने इस शर्ट की लंबाई लेनी है, जो कि मेरे पास तैयार आ रही है 25 इंच। तो 25 इंच से मैं जो है 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो तकरीबन मैं 27 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि उरेब वगैरह भी निकल आती है। तो ये तैयार मुझे 25 इंच चाहिए, तो मैं 27 इंच पे यहाँ पर इसको कटिंग कर लूँगी। तो मैंने ये दोनों पीस 27 इंच की लंबाई में निकाल लिए हैं। अब हमने इनका सेंटर बनाना है, दोनों पीसों का अलग अलग। इन दोनों पीसों का हमने सेंटर बना लिया है और दोनों को जो है ऊपर नीचे बिछा के हमने रख दिया है। तो अब हमने इसको कुर्ता स्टाइल देना है। तो सबसे पहले हमने निशान लगाना है इसके बाजुओं का, क्योंकि ये एल शेप में जो कंधा होता है वो हमने इसमें बनाना है और बाजू जो है हमने एल शेप में लगाने हैं। ऊपर से हमने बाजुओं का हिसाब रख लेना है। मैं यहाँ पर 6.5 पे निशान लगा रही हूँ, थोड़े लूज ही बाजू अच्छे लगते हैं। तो आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो तकरीबन ये 6 इंच हमारे पास बाजू बच जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने कवर करना है। ये जो हमारे पास ट्राउज़र का बचा हुआ सिंपल पीस है, ये पहले हम इसको यहाँ से अलहदा कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हमने ये करना है, हमने यहाँ पर कली डालनी है। इस सिंपल पीस को हमने कली की शेप में देनी है। ये देखिए, ये चौरस पीस है लेकिन ये है डबल फोल्ड में। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करके लेके आना है। यहाँ पर हमने देखना है कि हमें यहाँ से बच्ची का नाप किस हिसाब से चाहिए। जो साइज़ है वो आ रहा है तकरीबन 14 इंच। तो इस कली को हमने शेप इस तरह से देंगे कि यहाँ से हमारे पास कपड़ा कम से कम 15 से 16 इंच का हो। तो हमने आधा इंच इधर से सिलाई में देना है, तो आधा इंच हमने कुर्ते की जो फिटिंग करनी होगी उस हिसाब से होगा। तो टोटल ये हम इस तरह से करेंगे कि ये वाली चीज़ हमारे पास 8 इंच की हो। तो ये हमारे पास 5 इंच का पैनल है, तो यहाँ पर हम 3 इंच का पैनल लेके आएंगे। यहाँ से 3 इंच और इधर से भी हमने जो नोक बनानी है वो भी हम 3 इंच की करेंगे। इस तरह से हमने इसको दिए, देखेंगे 3 इंच का है। अब दूसरी कली जो बनानी है वो हमने इसकी इस साइड से बनानी है। इधर से भी हम 3 इंच का पैनल निकालेंगे, दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए। इस तरह से ये हमने ये निशान बना लेना है और इसके बीच में हमने यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये चीज़ हमारे पास थोड़ी चौड़ी आएगी और ये चीज़ थोड़ी तंग होगी। ये कटिंग कर लिया है, तो दोनों के जो खुले हिस्से हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो सीधी साइड होगी वो हम कुर्ते की इस तरफ लेके आएंगे, जो उरेब वाली होगी वो हम बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह से ये देखें, जो हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था उससे ये कली आधा इंच ऊपर की तरफ है। हमने 6.5 इंच के ये वाला जो गैप है, यहाँ पर हम अपने बाजुओं की शेप देंगे। जो फ्रंट और बैक की लंबाई में से हमने पीस निकाले थे उसमें से मैंने बैक का पीस ले लेना है और इसको इस तरह से ये फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर लेने के बाद फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, जो कि तकरीबन ये देखें हमारे इस तरह से ये बाजुओं की बिल्कुल बहुत अच्छी सी शेप आ रही है। ये जो है हमारे बाजू हो जाएंगे। यहाँ से अगर हमें करनी पड़ी फिटिंग बाजुओं की, तो यहाँ से हम हल्की सी फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी कलियाँ जोड़ लेनी है। पीस को हमने इस तरह से खोल लेना है। खोल लेने के बाद जो सीधी साइड होगी उसको हम इस तरफ से जोड़ में लेके आएंगे और जो उरेब वाली साइड होगी वो हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ये हमने फ्रंट और बैक की दोनों कलियाँ इस तरह से जोड़ लेनी है और उसके बाद हम बनाएंगे गला। हमने इस तरह से ये देखें फ्रंट और बैक की दोनों तरफ से ये कलियाँ जोड़ ली हैं। अब हम करेंगे गले की कटिंग। तो मुझे जो है गला जो खुलाई में चाहिए 4.5 इंच चाहिए, तो मैं 4.5 इंच का हाफ 2.25 बनेगा। मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने 2 सूतर सिलाई में भी मार्जिन देना होता है। इसका गला हम कुर्ते पे बटन टेक पट्टी चलती है वही हम इस पे बनाएंगे और इसकी जो नीचे को गहराई है वो हम लेंगे 2.5 इंच। तो अब इसको हम हल्का सा राउंड दे के यहाँ से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हमने बनानी है इसकी पट्टी, जो कि 7 इंच तक लंबाई में होगी। तो
पट्टी की लंबाई तो हम 7 इंच रखेंगे, लेकिन हम कट इसको देंगे 2.5 इंच का। हम फ्रंट यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट कटिंग कर लेने के बाद इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब हमने बैक ले लेना है और बैक पे हमने यही पीस रखना है, और इसके जो जितनी इसकी खुलाई है यही खुलाई हम यहाँ पे लेंगे, और जो इसकी नीचे को गहराई होगी वो हम इसका हाफ लेंगे, यानी कि इसी कटिंग को हमने हाफ कर लेना है। और जितना इसका हाफ बन रहा होगा ये देखें, उसके हिसाब से हमने निशान लगा के इसको भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कट भी लगा लेते हैं, और यहाँ से मैं हल्का सा 2 पॉइंट का यानी कि वी की शेप में लेकर आते हुए इस तरह से मैं ये कपड़ा निकाल दूंगी। ऐसे देखें, बिल्कुल मामूली सा हमने इसको जो है वी शेप में लेके आए हैं, ज़्यादा इसमें नहीं लेके आए। ये कट हमने रखना है क्योंकि बटन टेक पट्टी बनानी है हमने, और बच्ची को जो है गले में पहनाने के लिए आसानी हो। हमने जो एक और पट्टी ले ली है बिल्कुल सिंपल कपड़े की, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर हमने ये पेस्टिंग पेपर लगाना है, जो कि बटन टेक पट्टी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 7 इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच से भी 1 सूतर कम। पीस को हम पहले अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, और प्रेस कर लेने के बाद हमने इसी पट्टी को इसके ऊपर पेस्ट करना है। वो इस तरीके से कि ये देखें, इस तरह से हमने बाहर की तरफ आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है, और इसको यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम आधा इंच एक तरफ से छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब जो हमने कपड़ा आधे इंच का छोड़ा था, ये आधे इंच से भी बल्कि ये कम है, इसको हमने जो हमारे पास बुकरम मौजूद है उसके ऊपर फोल्ड कर लेना है, और वाटर स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोबारा हमने एक और फोल्डिंग लेनी है, इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, और फिर जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ये भी हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये मैं इसके ऊपर से उठा रही हूँ, बिल्कुल ये देखें ये निशान बन गया जहाँ पर हमारी सिलाई आनी है। तो अब हमने ये जो है पीस, इसको इतना ज़्यादा हमने नहीं रखना, बल्कि थोड़ा कम कर देना है, आधे इंच से भी 1 सूतर आपने कम कर लेना है। इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, और ये देखें इस तरह से, और फिर इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। जो ऊपर वाली पट्टी है इससे ये थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ निकला हुआ आएगा। पट्टी हमने तैयार की है ये। अब इस पट्टी को भी हम साइड पे कर लेते हैं, और दूसरा पीस जो बचा है सेम इसी तरीके कार के साथ हम एक और पट्टी तैयार कर लेंगे। इसकी चौड़ाई आधे इंच की होगी, और लंबाई इसकी ये जो हमने कट 3 लगाया है इससे आधा इंच ज़्यादा होगी। ये भी हमने इसी तरह से देखें, एक तरफ से बढ़ा हुआ है कपड़ा और एक तरफ से इस तरह से है। तो ये दोनों पट्टियाँ अब हमने तैयार कर ली हैं, और एक और पट्टी हम तैयार करेंगे जो कि उरेब में होगी इस गले में लगाने के लिए, फ्रंट और बैक के। तो इनको मैंने एक तरफ से सिलाई लगा लिया है, यानी जो इसकी ये भरी हुई साइड है इस तरफ से खुली साइड को हमने सिलाई नहीं लगाई, जो बंद साइड है इस पे हमने इस तरह से ये सिलाई लगा दी, इस पट्टी पे भी और ये दूसरी पट्टी पे भी। इसका फ्रंट ले लेना है, और इसका जो हमने ये गला कटिंग किया था इस पे हमने ये पट्टी लगानी है। जो छोटी पट्टी हमने कटिंग की थी इसको हमने इस तरह से खोल लेना है, और इसका ये देखिए ये हिस्सा जो नीचे की तरफ आया था इसको मैंने 1 पॉइंट ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा बड़ा रखा है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो, और इसको हम इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इधर फिक्स कर लेंगे। इस तरफ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमने ड्रेस के साथ अटैच कर दी है। अब हम दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके कार के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन इसको भी हम आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, और जहाँ पर ये पट्टी ख़त्म हो रही है यहाँ पर हमने इसको निशान लगा लेना है। यहाँ पट्टी नीचे वाली है उसके बराबर हमने इसको यहाँ तक निशान लगा के ये वाला कपड़ा हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस कपड़े को यहाँ से कटिंग भी कर सकती हैं, और ना चाहें तो इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ लेके आ सकती हैं। इसको मैंने यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ करना है, और ये यहाँ से ऐसे इसको सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना है, और सेंटर इसका बना के हम इसको यहाँ पर आकर पक्का कर लेंगे। पर हमारी छोटी पट्टी ख़त्म हो रही थी, उसके ऊपर हल्का सा लेकर जाते हुए हमने इसको ये यहाँ पर फिक्स कर लिया, इसका टांका यहाँ पर मजबूत कर लिया। अब जो ये आधे इंच का ऊपर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे,
और गले के लेवल से कर लेंगे। जो हमारे गले का लेवल है बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ये इस तरह से ले लेनी है और दोनों कंधों को बराबर यहाँ से करते हुए इस साइड से भी हम आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे और इस साइड से भी। ये दोनों तरफ से हमने तीरों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने ये बाजू ले लेने हैं और इनका ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर में कट लगा देना है एक, ताकि ये हमें सेंटर का पता चले कि हमारा बाजू जो है यहाँ पर फिक्स आ रहा है। और इस बात का ध्यान रखना है, जो ज़्यादा कपड़ा होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो इस तरफ होगा वो कम कपड़ा होगा। यानी कि यहाँ से हमने बराबर रखना है। ये देखिए ये बराबर रखना है और ये कपड़ा भी यहाँ पर हमने जो कपड़ा छोड़ा हुआ है आधे इंच का, इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने कली के साथ बाजू को जोड़ लिया है। ये देखें अभी ये साइड वाली सिलाई नहीं लगी। अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही करेंगे कि इस साइड को जो है इस तरह से बैक की तरफ पलट लेंगे और बाजू को भी हम यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखिए ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ है और जो कम कपड़ा होगा वो पैनल की तरफ होगा। यहाँ से बिल्कुल हमने कपड़ा बराबर रखना है और यहाँ पर भी हम आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हम ये देखें बाजू खोलेंगे, बिल्कुल एक जैसा हो गया। इस तरफ से भी बाजू कली के साथ जुड़ गया और इस तरफ से भी बाजू जो है कली के साथ जुड़ गया। अब जो ये सेंटर की सिलाई लगानी है तो इसको हम पकड़ के जहाँ से हमने ये सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हमने इसको पकड़ के ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ इस तरह से ये देखिए ये कली के साथ दोनों बाजू लग के तैयार हो चुके हैं। ये दोनों तरफ से हमने ये बाजू लगा लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी ये मगज़ी की तरफ कि ये मगज़ी हमने किस तरह से लगानी है। तो ये आधे कपड़े की मैंने इस तरह से ये मगज़ी तैयार कर ली थी, जिसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 1 इंच है और जो इसकी लंबाई होगी वो हमारे गले के राउंड के हिसाब से होगी। तो हमने ये बाहर अंदर की तरफ करके लगानी है। तो इसको हम यहाँ से हल्का सा काट लेंगे और फिर आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम इसको 2 सूत्र यानी कि एक पैर के फासले पे रखते हुए इसी तरह से राउंड में हम इसको लगा लेंगे। और फिर जब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। में बाहर की तरफ अंदर की तरफ ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और जो ये वाला कपड़ा होगा इसको हमने मगज़ी जो या जो पट्टी है उसकी तरफ देना है और इसकी यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसी सिलाई की जड़ में हम राउंड में एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि इसको जो है बैक की तरफ फोल्ड करने में हमें आसानी हो। मगज़ी लगा लेने के बाद अब हमने इसको आयरन करना है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना था हमने इसको इस तरह अंदर की तरफ करना है और आयरन कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट करके हम इसको यहाँ पर तरपाई कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये करना है कि यहाँ पर पैनल में मैंने लगानी है लेस, जो कि ब्लैक कलर में ही मेरे पास ये रिंग वाली शटर लेस मौजूद है। इसको मैंने इस पैनल पे रखते हुए इसका जो बाहर की तरफ लेके आने हैं और इसको यहाँ से बाजू के सेंटर से एक सिर्फ फ्रंट पे मैंने लगानी है। तो रखते हुए इस तरह से मैं इसको इस पैनल पे भी लगा लूँगी और इस पैनल पे भी। के बाद फिर हमने बाजुओं पे भी यही लेस इस्तेमाल करनी है और दामन पे भी, और अपनी बच्ची के साइज़ के हिसाब से हम इसकी फिटिंग भी कर लेंगे। आपको दिखाऊंगी कि ये एंड पे बनकर कैसा तैयार होता है, क्योंकि ये भी सिंपल तरीका है लेस लगाने का भी। और साइज़ तो हमने अपने बच्चे के हिसाब से ही लेना है, फिटिंग जो वगैरह है। कुर्ते की फाइनल लुक जो बन के बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से मैंने जो है इसके ये रिंग वाली लेस लेके जो हमने इसमें पैनल डाले थे और बाजुओं का जोड़ डाला था, तो उसके ऊपर ये दोनों तरफ से हमने लेस लगा ली है। और बाजू भी ये देखें इस तरह से थोड़ी सी इसकी लंबाई मैंने बढ़ा दी थी, क्योंकि जो पहले मैंने आपको नाप बताया था उस हिसाब से ये छोटे बन रहे थे। तो तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसकी लंबाई आगे को बढ़ा के फिर जो जोड़ आया था इस तरह से देखें, और जोड़ के ऊपर मैंने ये रिंग वाली लेस लगा दी। और गले के ऊपर भी हमने ब्लैक कलर के बटन लगा दिए हैं और इसके जो है नीचे हमने पहनाने के लिए ये काज हमने नहीं करवाया से, ये देखें इस तरह से खुला है। तो नीचे हमने टिच बटन लगा दिया है और उसके ऊपर ये ब्लैक बटन लगा दिया है। तो इस तरह से आप भी छोटे बच्ची का बनाएं, ट्राई करें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।